स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंथेसिस में आप पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में बदलना। इसके लिए जो रूल अप्लाई किया जा रहा है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। अब सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि हम सिंपल सेंटेंस को जाने, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, और आप सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। सिंथेसिस को समझने के लिए सिंपल सेंटेंस को इस तरीके से पहचानें। सिंपल सेंटेंस ऐसी सेंटेंसेज जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो। एक फाइनाइट वर्ब वाले सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आप जोड़ने जा रहे हो और बनाने जा रहे हो एक सिंपल सेंटेंस। मीन दो या तीन सिंपल सेंटेंस अपने साथ एक एक फाइनाइट वर्ब रखेंगे, मतलब दो या तीन फाइनाइट वर्ब होंगे और बनाओगे एक सिंपल, मतलब दो या तीन फाइनाइट वर्ब का आप क्या करोगे, तो जो मेन फाइनाइट वर्ब होगा, जो नया सेंटेंस आप बनाने जा रहे हो उसमें उसको रखोगे और बाकी के फाइनाइट वर्ब को या तो आप नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज करोगे या फिर रिमूव कर दोगे। अभी जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, आपका टॉपिक है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। अब ये इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अभी मैंने आपको बताया कि दो या दो से अधिक जो आपके पास फाइनाइट वर्ब होंगे उनको आप नॉन फाइनाइट में चेंज करोगे, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव में चेंज करके आप इस सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखने जा रहे हो। अब इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव कहलाता है। जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लग जाता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव बन जाता है। इन्फिनेटिव का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है? इन्फिनेटिव यानी नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब होते हुए भी वर्ब का कार्य नहीं करता है, ये नाउन का कार्य करता है। मतलब सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट के रूप में होता है, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव है इसका फंक्शन नाउन के रूप में होता है, और ये जो है ये हमेशा पर्पस, एम, रिजल्ट यानी कोई न कोई उद्देश्य या परिणाम शो करता है। ठीक है, अभी देखो इन्फिनेटिव को यहाँ एग्जाम्पल मैंने कुछ दे दिया है। टू गो, टू सी, टू रीड, टू टेक, इट इज। हिंदी में क्या होता है इन्फिनेटिव का? के लिए। He wants again to play. I bought a book to read. मैंने एक पुस्तक खरीदी पढ़ने के लिए। तो टू रीड, टू के साथ जो रीड लगा हुआ है क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव। हिंदी में क्या होता है? के लिए या ना नीने। अभी कुछ सेंटेंसेस के मीडियम से इस रूल को और अधिक क्लियरली समझेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है इस इन्फिनेटिव को समझाने के लिए, आप देखिए रोहित रैन फास्ट, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। रोहित तेज दौड़ा, वह फर्स्ट पुरस्कार प्राप्त करना चाहता था। यहाँ एक एम है, रोहित के दौड़ने के पीछे एक एम है। इसके अलावा जो सेंटेंस, जो वर्ड्स जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी उन वर्ड्स को हम हटा देंगे। रोहित रैन फास्ट, रोहित रैन फास्ट, रोहित तेज दौड़ा। किस लिए रोहित तेज दौड़ा? हमको एक ही सिंपल सेंटेंस बनाना है। ये दो सिंपल सेंटेंस है, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, दोनों को आपने जोड़ा और एक सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक, एक आप बनाने जा रहे हो, तो इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब है और इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, अब आप देखो कि एक फाइनाइट वर्ब ही आपको रखना है। जो मेन वर्ब है, दौड़ने का काम मेन वर्ब है,
तो मेन वर्ब आपने रख लिया। इस वर्ब का कोई आवश्यकता नहीं है, चाहने से कोई मतलब नहीं होता है। तो वांटेड को आप क्या करोगे, रिमूव कर दोगे। टू गेट फर्स्ट प्राइज, टू गेट फर्स्ट प्राइज क्या है सेंटेंस? रोहित रन फास्ट, रोहित तेज दौड़ा टू गेट फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज को प्राप्त करने के लिए। टू गेट क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब इंफिनिटी। मतलब सेंटेंस में दो वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब है और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी कि यह एक सिंपल सेंटेंस है। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके आपने क्या किया, एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ भी दो सेंटेंस है, एक दो। फर्स्ट में आई हैव सम ड्यूटीज है फाइनाइट वर्ब, मेरे पास कुछ ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं। आई मस्ट परफॉर्म दैट, मुझे उन्हें पूरा करना चाहिए, मस्ट परफॉर्म। ठीक है, अब आप देखो जो मेन वर्ब है उसको हम उस फाइनाइट वर्ब को रखेंगे जो मेन फाइनाइट वर्ब है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव सम ड्यूटीज। इसमें तो हम कुछ भी हटा नहीं सकते, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट की, वर्ब की, फाइनाइट वर्ब की कोई आवश्यकता नहीं है, परफॉर्म की आवश्यकता है। तो टू लगा करके, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बना लेंगे, इंफिनिटिव, टू परफॉर्म। ठीक है, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके हमने एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा। हेलो स्टूडेंट्स, अभी ये तीसरे एग्जाम्पल में आप देखो, माया वांटेड टू परस्यू हर एजुकेशन इन द यूएसए, शी वेंट देयर फॉर दिस पर्पस। यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आप देखो, फर्स्ट या सेकेंड होने से मतलब नहीं है, जो मीनफुल है उसी को आप पहले लिखोगे। अब जैसे माया वांटेड, माया चाहती थी, टू परस्यू हर एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेना इन यूएसए, यूएसए जाकर के। शी वेंट देयर फॉर दिस पर्पज, वह इसी उद्देश्य से वहां गई। अब उसका जाना इंपॉर्टेंट है, जाने से ही उसका एजुकेशन हुआ, तो ये दूसरा वाला ही सब्जेक्ट आप यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनाते समय मेन बनाओगे सी। जब आपके पास नाउन है तो आप प्रोनाउन नहीं यूज करोगे। सी कौन? माया। माया वेंट देयर, वहां कहाँ? यूएसए। माया वेंट टू द यूएसए। ठीक है, माया वेंट टू द यूएसए फॉर दिस पर्पज। जो भी वर्ड्स यूजफुल नहीं होंगे उनको हम हटा देंगे, इसका कोई मीन नहीं है, हटा देंगे। टू परस्यू हायर एजुकेशन, किस लिए गई? हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, सेंटेंस क्या कर नया, जो सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके जो नया वाला सेंटेंस आपने बनाया वो क्या है? माया वेंट टू द यूएसए टू परस्यू हायर एजुकेशन। मतलब सेंटेंस का वही वर्ड्स आपको इसमें लेना है नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय, जो मीनिंगफुल हो, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। क्या ये जो है सेंटेंस का मीन होना चाहिए। फोर्थ एग्जांपल से आप देखो, द टी इज टू हॉट, चाय इतना गर्म है, आई कांट ड्रिंक इट, मैं इसको पी नहीं सकती। अभी तक मैक्सिमम आपने वो सेंटेंसेस लिए जिसमें दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट थे वो एक ही थे, बट अभी आप यहाँ देखो, यहाँ दोनों सेंटेंस की पहला वाला एक का ऑब्जेक्ट द टी है, दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है, पहले का सब्जेक्ट द टी है, दूसरे का सब्जेक्ट आई है। तो अब आप इसको क्या करोगे? चलो कंबाइन करते हैं, न्यू सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। द टी इज टू हॉट, जो जरूरी है उसको हम लिखेंगे। अब इसमें फर्स्ट फाइनाइट वर्ब इज, दूसरा कांट, कैन नॉट की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको हम हटाएंगे। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे? फॉर मी। जब भी इस तरीके का सब्जेक्ट दिया है, आई है तो फॉर मी, सी है तो फॉर हर, ही है तो फॉर हिम, इसी तरीके से द इज
द टी इज टू हॉट फॉर मी। अब आई तो फॉर मी हो गया, कांट का कोई मीनिंग हटा देंगे, टू ड्रिंक। ठीक है, तो आपका नया सिंपल सेंटेंस क्या बना? द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। होप स्टूडेंट्स कि इंफिनेटिव के यूज के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना आप अच्छे से सीख चुके होंगे। थैंक यू।